So we are going to start with activities of assignment problems. These are given in the miscellaneous at the end of the chapter. Now from the exam point of view, I am not very sure if they are very important because the syllabus is new. But इसके पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते थे. बट हम फिर भी कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस ताकि अगर आ गया तो फिर वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके, सो we have XYZ jobs and ABC workers, and these are the costs given in the table. Okay, now we have to find all possible assignments and find the optimal assignment that minimizes the total cost. तो पहले पार्ट में हमको क्या करना है, सारे पॉसिबल असाइनमेंट्स ढूंढने हैं. मतलब क्या अलग अलग तरीका हो सकता है ये तीन काम करने का इन तीन वर्कर्स की मदद से. तो एक काम करते हैं, हम लिखते जाते हैं. तो पहले हम ए को x दे सकते हैं, फिर हम b को y दे सकते हैं और c को z दे सकते हैं. ये एक हो सकता है, राइट. फिर दूसरा सोचते हैं. अभी हम वापस अगर a को x देते हैं लेकिन हम b और y वाला चेंज करते हैं, तो b को z देते हैं और c को y देते हैं. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज वी आर नाउ चेंजिंग फॉर a. सो आई गिव a को y, देन b को x एंड c को z. सेम अभी a को y ही रखते हैं लेकिन इसका इंटरचेंज करते हैं, b को z एंड c को x. नेक्स्ट फिफ्थ वाला इज a को z देते हैं, b इज x एंड c इज y. एंड सिक्स्थ फाइनली विल बी a को z, b को x एंड c को सॉरी ये सेम हो गया, तो दिस इज y एंड दिस इज x. ओके, इतने ही पॉसिबिलिटीज है. अगर देखोगे मतलब अगर हमको a b c को मैप करना है x y z को, तो हम बोल सकते हैं कि a के पास तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है. फिर b के पास दो ही पॉसिबिलिटी रह जाती है, एक चला जाएगा, एंड उसके बाद c को वन ही पॉसिबिलिटी रहेगा. सो दिस इज 3 फैक्टोरियल विच इज 6. ओके, सो दीज आर ऑल द पॉसिबल असाइनमेंट्स. वी हैव 6 पॉसिबल असाइनमेंट्स. नाउ फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट दैट मिनिमाइजेस टोटल कॉस्ट. इसमें से हमको वो वाला असाइनमेंट ढूंढना है जो सबसे कम कॉस्ट देगा. हमारे पास अगर मेथड नहीं है तो फिर आप कैसे करने वाले हो. ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इन सबका कॉस्ट निकालो इंडिविजुअली, फिर सबसे जो छोटा होगा वही तुम्हारा आंसर होगा. ओके, तो लेट्स डू दिस. सो a को x इज 11, मैं इधर भी 11 लिख देती हूँ. b को y इज 13 एंड c को z इज 12. इसको ऐड करके कितना मिलेगा, 36. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट. If I see this one, b को z is 17 and c and y is 15. Okay, when I add this, how much do I get? 43. Now next, a to y is 16. I write 16 over here also. b to x is 20. c to z is 12. And here b to z is 13 नहीं 17 and c to x is 13. Okay, I have not left a line over here. Fine. तो उसके बाद a to z is 21, b to x is 20 and c to y is 15. And next a to z is 21, b to y is 13 and c to x is also 13. We have to add all this now. So this is 8 and 4. This is 16 तो 46. ये हो गया 56 और ये हुआ कितना 47. तो सबसे मिनिमम क्या है 36, राइट. तो दैट इज आवर ऑप्टिमल असाइनमेंट. ठीक है, तो कैसे लिखना है इसको, ये इसका वर्किंग है. कैसे लिखोगे, फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखोगे कि देर आर 6 पॉसिबल असाइनमेंट्स. ओके, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी.
So there are 6 possible assignments. ठीक है, फिर ये 6 लिखने हैं, उनके बाजू में कॉस्ट भी लिख दो एज कॉस्ट इज मिनिमम फॉर द असाइनमेंट क्या असाइनमेंट है? A to X, B to Y and C to Z. Therefore, it is the optimal assignment. Okay? चलो अभी let's do the next question. Okay, so now second question. Show that the optimal solution of an assignment problem is unchanged if we add or subtract the same constant to the entries of any row or column of the cost matrix. So it means that the optimal solution of an assignment problem, as in जो हमारा assignment है वो change नहीं होगा अगर हम कोई भी constant add कर ले या subtract कर ले किसी भी रो या कॉलम से, तो फिर भी हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा वो सेम ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज कर रही हूँ. तो हमारे पास सपोज ये एग्जाम्पल है. ओके, तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं इसके 2 स्टेप कर लेती हूँ जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं. तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होता, रोज में से सब कुछ सब्ट्रैक्ट करना, राइट. तो मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले 25 है, सो ये हो जाएगा 0, this will be 6, this is 8 and यहाँ पे we have 4. Next minimum is 21, so this becomes 4, 3, 2 and 0. Next minimum is 19, so that is 0, 2, 4, 5. Next minimum is 34, so 4, 2, 0 and 6, राइट. और इसके बाद हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट एक्चुअली आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा 1, 2, 3 और 4, हर कॉलम में एक 0 है और वही 0 होगा, तो हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट भी यही होगा. ये वाला 0, ये 0, ये 0 और ये 0. दिस इज आवर असाइनमेंट जब हम नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं. मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, अभी हम इसमें स्पेशल केस लेते हैं. यू एड one constant to all the elements of any one row. ठीक है, तो अभी just for example I will add 5 to the entire first row. तो मैं इधर लिखती हूँ adding 5 to the first row. okay, तो क्या हो जाता है ये मैट्रिक्स, you would get 36, 30, 38 एंड 34. बाकी सबको तो सेम ही रहेगा. 19, 21. अच्छा, अभी इसमें हम करेंगे फर्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम एलिमेंट. तो सी दिस इज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन. ठीक है, ये ओरिजिनल का आंसर है. ठीक है, ये हमारा रो को +5 करके है. ओके, अब रो को +5 का आंसर ढूंढते हैं. इसमें भी क्या करना है, सबसे मिनिमम वाले को सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या आएगा, पहले में 6, 0, 8, 4. बाकी सबको तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं बनाया, तो वो मैं ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ. अच्छा, अगर इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. जब हम 5 ऐड भी करते हैं ना, तो जो मिनिमम वाला है वो भी 5 से बढ़ गया है, तो 5 हर बार सब्ट्रैक्ट होने ही वाला है. तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है.
हमारा सोल्यूशन फिर भी सेम रहता है, उल्टा हमारा टेबल भी सेम रहता है, ठीक है। सो दिस इज रो वाला आंसर, which also we can see is the same only. Now we'll try by doing it in column. So I say adding 5 to the first column. Okay, तो उसमें I have to look at this ऊपर वाला मैट्रिक्स, इसमें I have to add 5 to the first column. तो I will get 36, 30, then I get 24 and then I will get 43. बाकी सब कुछ remains the same. Okay, so this is column plus 5. Okay, now let's try to find the answer. तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सब रोज में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको मिनिमम। तो पहले रो में क्या है मिनिमम 25, तो वो हो जाता है 11, 0, 8, 4. नेक्स्ट रो में मिनिमम इज 21, so this becomes 9, 3, 2, 0. Next row में now minimum is 21, so this is 3, 0, 2, 3, and next row में minimum is 34, so this becomes 9, 2, 0 and 6, right? हमारे सारे कॉलम्स में 0 है नहीं, इसमें नहीं है, तो इसको वापस एक और स्टेप करना पड़ेगा 3 से सबट्रैक्ट करके. सो वी गेट 8, 6, 0 and 6. नेक्स्ट 0, 3, 0, 2, 8, 2, 2, 0, 4, 0, 3, 6. ठीक है, अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन कैसे मिलेंगे हमको. पहले वाले रो में एक ही 0 है तो उसके पर बॉक्स हो जाएगा और ये वाला 0 कट हो जाएगा. नेक्स्ट वाले रो में भी एक ही 0 है तो उस पर बॉक्स हो जाएगा. इधर कुछ कट करने के लिए है नहीं, इधर इसको असाइनमेंट होगा और लास्ट में इसको असाइनमेंट मिलेगा. ये वाला एंड ओरिजिनल वाले सबका सोल्यूशन सेम ही रहता है. The optimal assignment doesn't change even if I add और I subtract. तो एडिशन का मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन से भी यही चीज होगी. ओके, एंड कॉलम में करो, रो में करो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. ये इसका प्रूफ नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है. ओके, आई होप सबको समझा है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay. Construct a 3x3 matrix. So costs are the first 9 natural numbers arranged row-wise in ascending order. Find all possible assignments that will minimize the total sum. ठीक है, तो हमको 3x3 मैट्रिक्स बनाना है. तो पहले इसको नाम दे देते हैं. तो इधर लिखते हैं हम A, B and C, and इधर we'll write 1, 2 and 3. ओके, एंड हमको कॉस्ट में क्या लिखना है, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर एज इन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके. तो 9 तक लिखना है हमें. सो असेंडिंग ऑर्डर में रो वाइज. तो पहले रो में भरेंगे 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9. ठीक है. So we have to find all possible assignments that will minimize the total sum. तो इसको सॉल्व करके हमको वो सारे असाइनमेंट ढूंढने हैं जिससे सम मिनिमम रहेगा. ठीक है, तो नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं. पहले तो सबट्रैक्ट द मिनिमम फ्रॉम ईच रो. तो दिस विल बिकम, आई एम नॉट राइटिंग ABC एंड 1, 2, 3. तो इधर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड इधर भी 0, 1 एंड 2. बराबर. अभी अगर हमको ये करना है कॉलम वाइज,
तो अब क्या हो जाएगा, हमको पूरा 0 0 सब कुछ 0 ही होने वाला है, बराबर। तो एक्चुअली इधर हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जिससे हमको मिनिमम मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम 6 असाइनमेंट्स निकालते हैं जो सारे पॉसिबल असाइनमेंट्स हैं। इसको यहाँ से तो सॉल्व करना मुश्किल है ना, तो हम सारे पॉसिबल असाइनमेंट्स निकालते हैं और फिर उसमें देखते हैं सबसे मिनिमम सम किसका है। ओके, चलो। तो अगर हम पहला करें, पहला क्या होगा, it will be 1 is assigned to A, 2 is assigned to B and 3 is assigned to C, right? Next, second वाला होगा 1 is assigned to A, 2 is assigned to C and 3 is assigned to B. Next, third वाले का होगा 1 is assigned to B, 2 is assigned to C and 3 is assigned to A. Okay, and next we will have fourth wala, 1 is assigned to B, 2 is assigned to A and 3 is assigned to C. Fifth is 1 is assigned to C, 2 is assigned to A, 3 is assigned to B. And last, sixth, 1 is assigned to C, 2 is assigned to B and 3 is assigned to A. अभी सबका कॉस्ट लिखते हैं। तो दिस इज 1, 2 को B इज 5 एंड 3 को C इज 9। ये कितना हुआ, 15। चलो नेक्स्ट, A को दिस इज 1, 2 को C इज 6 एंड इसको 3 को B इज 8। तो ये कितना हो गया वापस, 15। नेक्स्ट, 1 को B इज 2, 2 को C इज 6, 3 को A इज 7। अब तक तो तुमको समझ ही रहा होगा क्या हो रहा है। सबका आंसर क्या आने वाला है, 15 ही होगा। हम इस तरीके से अगर कोई भी 3 नंबर चूज करेंगे तो उनका एडिशन 15 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 को B इज 2, 2 को A इज 4 एंड 3 को C is 9, again 15. Next, 1 को C is 3, 2 and A is 4, 3 and B is 8, 7 plus 8, 15. And last, 1 को C is 3, 2 को B is 5, 3 to A is 7. So 8 plus 7 again 15. सो तुम चाहे कोई भी असाइनमेंट करो, यू विल ऑलवेज गेट मिनिमम कॉस्ट एज 15 ओनली। ओके, तो दिस इज द थिंग दैट विल मिनिमाइज द टोटल सम। फाइन, सो यू हैव 6 आंसर्स। यहाँ पे इट इज गिवन दैट यू हैव A, B and C एंड 1 2 3 एंड यहाँ पे जो हमको वैल्यूज दिया है वो I और J में दिया है। तो उसका दिया हुआ है कि I इज द नंबर ऑफ रोज एंड J इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसको पहले वी विल हैव टू चेंज इनटू नंबर्स एंड मेक अ प्रॉपर मैट्रिक्स। तो वो करते हैं फर्स्ट। सो दिस इज 1 2 3 एंड A, B एंड C। पहले वाले रो, मतलब इधर ये वाले सेल में उसका रो क्या है, 1 और उसका कॉलम भी क्या है, 1। तो I का वैल्यू भी 1 है, J का वैल्यू भी 1 है। तो इट इज 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। कितना होगा, 3 प्लस 4 7। नेक्स्ट, यहाँ पे जाते हैं तो इधर पे I का वैल्यू 1 है। सी ये 1 2 और 3 ये I के वैल्यूज है और यहाँ पे ऊपर J 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, I का वैल्यू 1 है लेकिन J का वैल्यू 2 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1। तो व्हाट इज दिस, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 विच इज 13। नेक्स्ट, यहाँ पे J का वैल्यू 3 है, I का वैल्यू 1 है। तो हो गया 15 माइनस 3 विच इज 12। ओके, नाउ नेक्स्ट,
यहाँ पे I का वैल्यू इज 2, J का वैल्यू इज 1. So this becomes 8 plus 8 which is 16. Next यहाँ पे this is 7 into 2, so this is 14 plus 2 का square मतलब 4, so that is 18. Next यहाँ पे I का वैल्यू is 2, so this is 8 plus 3 which is 11. Next here I is 3 and J is 1, so this is 2 into 3 square which is 9 minus 1 which is 17. Next this is 3 into 3 plus 5 into 2, so 9 plus 10 is 19. Next it is 3 का cube, so 27 minus 4 into 3, now 27 minus 12 which is 15. Okay, now after this we can solve the sum in the original way. तो मैं ये होमवर्क के लिए रख रही हूँ कि खुद से सॉल्व करो. यहाँ तक ही डाउट हो सकता है, इसके बाद तो तुमको आता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन हमको सेल्समैन दिए हुए हैं 4 और हमको 3 कस्टमर दिए हुए हैं और हमको ये डेटा दिया हुआ है. और ये सब जो डेटा है वो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो सेल्समैन 1 है, अगर उसको कस्टमर 1 को कुछ बेचना है तो उसको 0.7 उसका प्रोबेबिलिटी है. तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो बेच पाएगा, 3 टाइम नहीं बेच पाएगा. ओके, तो वो उसके बाद हमको बोला है कि सेल्समैन 1 को बेचने पे हमको कितना, मतलब कस्टमर 1 को बेचने पे हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कस्टमर 2 पे बेचने पे वी विल गेट 450 एंड कस्टमर 3 को अगर हम वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमको 540 का प्रॉफिट मिलेगा. तो हमको पहले तो ये रियलाइज करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है बेचने की, मिनिमाइज नहीं करना है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए बेचने का. और उसके ऊपर और एक चीज भी नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है. तो पहले तो यू विल हैव टू ऐड द डमी रो, उसके बाद सबट्रैक्ट करना पड़ेगा सबसे मैक्सिमम वाली प्रोबेबिलिटी से. तो ये कर लेते हैं हम. तो आई हैव S1, S2, S3, S4 एंड C1, C2, C3, C4. ये सब कुछ सेम रहता है. ओके, नाउ उसके बाद हमको सबसे मैक्सिमम एलिमेंट से सब कुछ को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इज 0.9, तो हमारा नया वाला बन जाता है. मैं इधर ही लिख रही हूँ S1, S2, S3, S4. यहाँ पे C1, C2, C3, C4. तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 0.2. नेक्स्ट दिस विल बी 0.5, 0.4, 0.1. Okay, then after that 0.4, 0.1, 0.3, 0.2, 0.6, फिर ये 0 हो जाएगा. This will become 0.3 and this will be 0.7. Next this will become 0.9, 0.9, 0.9 and 0.9. Okay, now next step. What do we have to do? Subtract the minimum from each row. And उसके बाद का next step is column वाला. Okay, so let's do the row वाला. So the first row में minimum is 0.1. So this becomes 0.1, 0.4, 0.3 and 0. Next 0.1 ही है again, तो 0.3, 0, 0.2 and 0.1. 0 ही है, so this is 0.6, 0, 0.3, 0.7. एंड लास्ट सब में 0.9 ही है, तो दिस विल बिकम अगेन 0, 0 एंड 0. कॉलम वाइज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सब में ऑलरेडी 0 है. तो अभी हमको असाइनमेंट स्टार्ट करना है. तो पहले वाले में इस पे डॉट बना के ये कैंसिल करेंगे.
नेक्स्ट वाले में इस पे डॉट बना के ये कैंसिल करेंगे। लास्ट रो में 2 है, तो इफ आई लुक एट द कॉलम वाइज, सो इस पे डॉट बना के दिस रो आई विल कैंसिल। देर आर ओनली 3 लाइन्स एंड 4 रोज, तो हमको वापस करना पड़ेगा। जो भी कैंसिल नहीं है उसमें से सबसे मिनिमम चूज करना है, वो 0.1 है। तो ये हो जाएगा अब 0, 0.2, 0.5, फिर ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि एक ही लाइन है इस पे। इधर भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0.1 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, तो ये 0.2, फिर ये 0.1, 0.2, ये 0 ही रहेगा। 0, 0.1, 0.7 यहाँ पे ऐड होगा तो 0.1। Let us start making the lines again. So first row में we have 2 zeros, we can't do anything. Next we have 1, so ये column cancel. Next में 2 है, again कुछ नहीं कर सकते। Column wise करते हैं, तो यहाँ पे एक 0 है तो ये वाला रो कट, और यहाँ पे 1 है तो ये वाला रो कट। वापस सिर्फ 3 ही है, तो हमको वापस सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो अभी भी वापस मिनिमम क्या है, 0.1 ही है। ओके, तो ये 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा 0.20। नेक्स्ट 0.1, 0, 0 and 0. Next 0.4, 0, 0.1 and 0.6. Next 0, 0.2, 0 and 0.1. लाइन्स बनाते हैं। 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला कॉलम कट। उसके बाद 2 है वापस, फिर कॉलम वाइज इधर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। वापस एक बार रो वाइज देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 है एंड 2 है। तो नाउ अगर ऐसे फंस रहे हैं बार बार, मतलब क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। ओके, तो सपोज मैं इसको वापस लिख लेती हूँ और कोई भी हम एक कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.1, 0, 0 एंड 0, फिर 0.4, 0, 0.1 एंड 0.6। इसके अराउंड डॉट है तो इसको बॉक्स कर दो। 0.2, 0 एंड 0.1। ठीक है, अभी क्या करो ना कि कोई भी ये कर दो। तो पहले मैं इसको असाइन कर देती हूँ। ओके, तो इसको अगर मैंने असाइन कर लिया तो ये और ये कट हो जाएगा, बराबर। अभी उसके बाद सेकंड रो में ये वाला तो हो चुका है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इनमें से कोई भी एक असाइन कर दो। तो तुम देखोगे तो एक्चुअली इसको असाइन करेंगे तो वापस इधर असाइनमेंट नहीं आएगा ना, तो इसको ही असाइनमेंट दे दो। तो लास्ट रो कवर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और फिर यही बचता है। ठीक है, अगर मैं इसको इधर करती तो फिर ये वाला असाइनमेंट यहाँ पे आता। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ओके, बट आई एम चूजिंग दिस वन, इट इज ओके। So first of all, salesperson 1 is given to customer 1, salesperson 2 is given to customer, sales number 2 is given to customer 3, then next sales number 3, तो थर्ड वाले को, मतलब यहाँ पे जो है उसको क्या दिया है, कस्टमर 4, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड सेल्स नंबर 4 इज गिवन टू कस्टमर 2। ओके, अभी सेल्समैन नंबर 1 का क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज 0.7। आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन और वहां से लिख रही हूँ मैं ये। उसके बाद सेल्समैन नंबर 2 को कस्टमर 2 को 3 कितना है, 0.9 है इसका प्रोबेबिलिटी। 3 को 4, ये तो है ही नहीं, तो दिस इज 0। एंड सेल्समैन नंबर 4 को कस्टमर 2 दिया है, तो उसको है 0.7। ठीक है, ये हमको सारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज मिल गई। और अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो इसमें वी आर गिवन द प्रॉफिट्स ऑफ कस्टमर 1, कस्टमर 2 एंड कस्टमर 3। तो व्हाट वी विल डू इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मांगा है, तो उसमें
प्रोबेबिलिटी को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर ऐड करेंगे. वो लास्ट ईयर किया होगा राइट, ई ऑफ एक्स वाले क्वेश्चंस विच इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी आई, एक्स आई इंटू पी आई. वही सेम लॉजिक यूज करें यहाँ पे. ये प्रोबेबिलिटी है, वो जो कॉस्ट वो प्रॉफिट दिया है वो तुम्हारा एक्स आई है. तो बस यू हैव टू डू 0.7 इंटू कस्टमर 1 का इज 500, कस्टमर 2 का इज कस्टमर 3 इज 540 एंड कस्टमर 2 का इज 450. इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है फिर उसको ऐड करके हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा. तो अगर हमको 0.7 इंटू 500 करना है तो पहले तो 7 इंटू 5 इज 35, फिर यहाँ से एक पॉइंट और एक जीरो हट जाएगा तो एक जीरो बच जाएगा, सो दैट इज 350. नेक्स्ट 9 इंटू 54 करना है तो वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, विच इज 486 एंड एक जीरो एंड एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट 45 इंटू 7 करते हैं, विच इज 28 plus 3, so 28 plus 3 right, so 315 और ये एक जीरो और ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा. अब इन सबको ऐड करना है तो 6 and 5 is 11. नेक्स्ट 8 plus 2 plus 5 तो 15 हो गया and then we have 11. So our total expected profit is 1151. With this we are done with activity 1, which is dealing only with the assignment problem questions.